हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में हर एक टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन रखता है, उसी के अनुसार लाया गया है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ भी हर एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिज़ल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाते हुए। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में से रेलवे शताब्दी वर्ष पूछा है। क्या पूछा? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? 100 साल पूरता है तब। तो 1853 में हमारा रेलगाड़ी चली थी, तो 1953 क्या हो जाएगा? 100 साल बाद 1953 होगा। तो शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा? 1953। इस तरह से आप लोग जोड़ भी सकते हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953। अगला प्रश्न दिया गया है। भारत का पहला उच्च आधुनिकीकृत कोच कारखाना कहाँ स्थापित है? चेन्नई, दिल्ली या फिर भागलपुर में? तो कहाँ स्थित है भारत का पहला उच्च आधुनिकीकृत कोच कारखाना? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा निम्बल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा गया कब तक? रेलवे मंत्रालय द्वारा निम्बल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है किस वर्ष तक? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2030 तक। कब तक? 2030 तक निम्बल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है। वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुख की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वित्त एवं केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुख की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? निम्नलिखित में से उस्ताद असद अली खान जो थे कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते थे, यानी बजाते थे? तो वो बजाते थे रुद्रवीणा। क्या बजाते थे? रुद्रवीणा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताओ जल्दी, अभी ही मनाए हो कुछ दिन पहले। तो भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और दूसरा ये राष्ट्रपति बने। भारत का पहला ये उपराष्ट्रपति थे और दूसरा राष्ट्रपति बने हैं, ये भी याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? एस सोमनाथ को, या डॉक्टर विक्रम साराभाई को, या होमी भाभा को, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न दिया गया है। भारत के रॉकेट क्या कहते हैं? भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? भारत के रॉकेट वुमेन, मिसाइल मैन तो किसे कहते हैं? आपको पता होगा मिसाइल मैन किसे कहते हैं। तो मिसाइल मैन हम लोग APJ अब्दुल कलाम के किन्हें कहते हैं? तो APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। किसे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम को। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या? रॉकेट वुमेन यानी लड़की, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो रितु
करिधाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऋतु करिधाल को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रॉकेट वुमेन ऋतु करिधाल। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1927, 1922 या फिर 1939 को? तो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ जो हुआ था वो 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता का शासन है। प्रजातंत्र की परिभाषा के जनक कौन है? प्रजातंत्र, जनता का, जनता द्वारा, जनता का शासन, प्रजातंत्र की परिभाषा के जनक कौन है? मेगास्थनी, अब्राहम लिंकन, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहे थे प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता का शासन है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI कहाँ स्थित है? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान को NDRI। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा में? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे उम्रद राज कौन बने हैं? यानी सबसे अधिक उम्र वाले। तो हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रद राज कौन भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, जितेंद्र मिश्रा, आयुष खुराना या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं सबसे अधिक उम्र वाले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? मीटर, इंच या फिर गैलेना या इनमें से कोई नहीं। तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो होता है वो क्या होता है? गैलेना होता है। क्या होता है? गैलेना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 1 डिग्री जो है घूमता है तो पृथ्वी का कितना समय लेता है? तो 4 मिनट लेता है। कितना लेता है? 4 मिनट लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? जल्दी बता दो। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है? भोज मेट्रो, रानी कमलापति स्टेशन या बनारस जंक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति। क्या रखा गया है? रानी कमलापति स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे ने पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया? भारतीय रेलवे ने पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? दिल्ली, कोलकाता या फिर भुवनेश्वर में? तो कहाँ किया? तो भुवनेश्वर में किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? मिताक्षरा पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर, अमिश त्रिपाठी, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर लिखे। कौन लिखे हैं? मिताक्षरा पुस्तक के लेखक जो है विज्ञानेश्वर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित होगा? बताओ जल्दी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल जो है 11 से 15 जून के बीच 2025 तक कहाँ आयोजित होगा? लॉर्ड्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स। कहाँ?
लॉर्ड्स में आयोजित होगा। जो ये लॉर्ड्स कहाँ पड़ता है, तो ये याद रखना लंदन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लंदन में पड़ता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो कहाँ होगा, लंदन में। लंदन के कहाँ होगा, किस शहर में, तो लंदन के लॉर्ड्स शहर में हुआ होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से समानता का मात्रक है। निम्नलिखित में से समानता का सयांता होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, समानता नहीं होगा, यहाँ पे सयांता कर लेना, क्या कर लेना, मिस्टेक है, सयांता। निम्नलिखित में सयांता का मात्रक होता है, तो सयांता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। आप लोग याद रखना राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, बताओ जल्दी। पृथ्वी तल से नीचे ऊपर जाने का मान क्या होता है, मान घटता है, शून्य होता है या फिर अधिक होता है। तो नीचे पृथ्वी तल से नीचे ऊपर जाने पर मान जो होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटी जी का मान पूछा है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या पूछा है, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पूछा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब होता है कम। क्या होता है, कम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थापित है। गोल्डन रॉक रेलवे जो है वर्कशॉप वो कहाँ स्थापित है, कपूरथला, बेंगलोर, तिरुचिरापल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस जो है किन के बीच चलती है, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलता है, तो आपका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। किसके, भारत और बांग्लादेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता और राज्य कौन है। हरियाणा, राजस्थान, साउथ जोन या इनमें से कोई नहीं। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता राज्य कौन है, तो बताओ जल्दी। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। को क्या हो जाएगा, हरियाणा है जो विजेता राज्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 5 जनवरी को। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है 1064 भ्रष्टाचारी विरोधी मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। तो 264 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से। किससे, उत्तराखंड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगरी मेंडल या दिमित्री मेंडलीफ, रोएंटसन या इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन जो किए थे वो ग्रेगर मेंडल किए थे। कौन किए थे, ग्रेगर मेंडल। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर के अंग का एक्सरे किस किरण द्वारा किया जाता है? मानव शरीर के अंग का एक्सरे जो किया जाता है वो किस किरण द्वारा किया जाता है? तो एक्स किरण ही द्वारा किया जाता है। कौन सा किरण? तो एक्स ही किरण द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछ दिया एक्स किरण की खोज किसने किया, एक्स किरण की खोज जो है किसने किया है? तो रोएंटजन किया है। कौन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोएंटजन। ये भी कौन किया? एक्स किरण की खोज पूछता है तो रोएंटजन किया है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? बताओ कितने प्रतिशत भाग आजीविका जो है कृषि पर निर्भर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 58% भाग। कितना? 58% भाग जो आजीविका कृषि पर निर्भर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1990 को। कब हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना? तो राइट आंसर होगा 2 अप्रैल 1990 को, जिसे सिडबी कहते हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था? स्थापना जो रिजर्व बैंक का 1935 में हुआ था, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ए 2 जगह हो गया, इसे सी बना लेना। क्या कर लेना? सी कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, बीपीसीएल का पूर्ण रूप क्या होगा? बीपीसीएल का पूर्ण रूप क्या होगा? भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड? तो क्या हो जाएगा बीपीसीएल का पूर्ण रूप? तो राइट आंसर होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? विद्युत हीटर, मोमबत्ती, मोटर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता जो है वो विद्युत हीटर है। क्या है? विद्युत हीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, एटीएमए। क्या दिया गया? एटीएमए का पूर्ण रूप लिखने के लिए बोला। क्या बोला है? एटीएमए का पूर्ण रूप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एटीएम नहीं पूछा है। क्या? एटीएम नहीं, एटीएमए पूछा है। तो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग, ये जो रेलवे से संबंधित है, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस सिस्टम हो जाएगा। एटीएम का क्या होता है? ऑटोमेटिक सिस्टम। तो एटीएम का ऑटोमेटिक सिस्टम मशीन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? एटीएमए। तो एटीएमए का होता है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एटीएम को भी याद रखना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटीएम का है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो वो याद जरूर रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया है? ये जो चल रहा है अभी, जो चल रहा है पैरा ओलंपिक, उसमें पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया है? जितेंद्र नायर, आशु श्रीवास्तव, या फिर नीतीश कुमार? तो कौन दिलाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। कौन दिलाया? तो नीतीश कुमार दिलाया है। इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
कौन सा पहले रेलवे जोन जिसने अपनी सभी ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? कौन सा पहला रेलवे जोन है जिसने अपनी सभी ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे या फिर मध्य रेलवे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा सफल हुआ है बायो टॉयलेट बनाने में? तो पश्चिम मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा है, बताओ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमोसेपियंस होता है। क्या होता है? होमोसेपियंस। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से अमाशय होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अमाशय। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार लेना। निम्न में से अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, टाइलिन या फिर पेप्सिन? तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? एमाइलेज पाया जाता है। निम्न में से अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। संविधान का भाग 4 संबंधित है, किससे संबंधित है? संविधान का भाग 4 मूल कर्तव्य, नागरिकता या फिर मौलिक अधिकार से? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से। किससे है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 जो है वो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? सानंद को, जरोद या फिर जामनगर को? तो किस शहर को दी गई है मंजूरी? गुजरात के किस शहर को दी गई है मंजूरी? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सारनाथ को। किसे? सारनाथ शहर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का कुंजी जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान से? तो किस देश से लिया गया है? तो जापान से। कहाँ से लिया गया? जापान देश से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? दिनार, रूपक या फिर टका? तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम जो दिया गया था वो रूपक दिया गया था। क्या दिया गया था? रूपक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मदुरई में? तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो मदुरई में है। कहाँ स्थित है? मदुरई। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोड होता है, टेस्ला होता है या फिर केल्विन होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रजत रंगीनी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हण या फिर मुंशी प्रेमचंद? मुंशी होगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे सुधार लेना, क्या होगा यहाँ पे सुधार लेना, मुंशी प्रेमचंद कर लेना। तो रजत रंगीनी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कल्हण। कौन है? कल्हण। बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लेना। रजत रंगीनी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। कौन सा कहलाता है मानव शरीर का रक्त बैंक? यकृत,
फेफड़ा या फिर पलीहा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलीहा को किसे कहा जाता है, रक्त बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है, भागीरथी, रावी या फिर ब्यास नदी पे। तो टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पे, किस नदी पे, भागीरथी नदी पे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बताओ, सबसे पुरानी पूछा है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, इंदिरा गांधी घाटी परियोजना, या दामोदर घाटी परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी परियोजना, नदी घाटी परियोजना जो सबसे पुरानी है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। और अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग जाके ज़रूर देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।